हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी पर, जहां हम हिंदी की तैयारी को बनाते हैं आसान। तो तैयार हो जाइए अपने पेन और नोटबुक के साथ, बैठिए और शुरू करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूफी साधना के 4 पड़ावों में कौन नहीं है? शरीयत, मलकत, तरीकत, मारिफत। हाँ जी, सूफी साधना के 4 पड़ावों में कौन नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, सूफी साधना के 4 पड़ाव कौन से हैं? शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत। तो कौन सा नहीं है? मलकत। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? सूफी साधना के 4 पड़ावों में मलकत नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनाकार की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है? अनुराग वांशरी, मेघावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती। ज्ञानदीप, मेघावती, अनुराग वांशरी, इंद्रावती। मेघावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग वांशरी। इंद्रावती, मेघावती, ज्ञानदीप, अनुराग वांशरी। हाँ जी, ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा? अगर आपको प्रकाशन बस याद है तो ये क्वेश्चन तुरंत कर जाओगे। सबसे पहले बताइए, इंद्रावती का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1744। बात करें मेघावती, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1503। ज्ञानदीप का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1619। बात करें अनुराग वांसुरी, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1764। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या आएगा? मेघावती, उसके बाद क्या आएगा? ज्ञानदीप, इंद्रावती और अनुराग वांसुरी। तो कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्ला दाऊद की भाषा है? पश्चिमी परंपरा की संप्रक्त शैली, साहित्यिक अवधि, पहाड़ी मिश्रित अवधि, ठेठ अवधि। हाँ जी, मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो मुल्ला दाऊद की भाषा है वो ठेठ अवधि है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधि है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगद पैज किसकी रचना है? नावा दास की, ईश्वर दास की, धरणी दास की या मलुक दास की? हाँ जी, अंगद पैज किसकी रचना है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार मैंने अपनी क्लास में कराया भी है, तो आप सभी को पता है जो अंगद पैज है ये किसकी? ईश्वर दास की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघावती के रचनाकार है? मंझन, कुतवन, आलम, मुल्ला दाऊद। हाँ जी, मेघावती के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो मेघावती के रचनाकार है वो कौन है? कुतवन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें मंजन, मंजन ने कौन सी? मधुमालती की रचना की। किसकी रचना की? मधु मालतीन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, आपको याद रखनी है। क्वेश्चन क्या था? मेघावती के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना कुतुबन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, बीकानेर, रणथंभौर। हाँ जी, पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो राजा रतन सेन है वो चित्तौड़गढ़ के राजा थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन चित्तौड़गढ़ के राजा थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? खड़ी बोली हिंदी, राजस्थानी, अवधी, ब्रज भाषा। हाँ जी, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो पद्मावत है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? कामवती, उर्मिला, देवयानी, मुग्धा। हाँ जी, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? तो आपको याद रखना कौन है? देवयानी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें जो ज्ञानदीप है इसकी सन कितनी है? 1618 और इसके रचनाकार कौन है? शेख नवी। मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया था? ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? तो आपको याद रखना देवयानी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद है? सोरठा दोहा, चौपाई सोरठा, चौपाई दोहा, दोहा सोरठा।
हाँ जी, जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो आपको याद रखना चौपाई दोहा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? जायसीकृत पद्मावत में चौपाई दोहा छंद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी ने नागवती प्रयोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास में किया? चैत, जेठ, बैसाख, आषाढ़। हाँ जी, जायसी ने नागवती प्रयोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया? तो आपको याद रखना आषाढ़ मास से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? जायसी ने नागवती प्रयोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ मास से किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? सिंगलदीप, अवंतिका, नागदेव, चित्तौड़। हाँ जी, जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? तो आप सभी को पता है कहाँ की थी? सिंगलदीप की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? जायसी के पद्मावत में पद्मावती सिंगलदीप की राजकुमारी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है? चंदायन, बेगावती, मधुमालती, चित्रावली। हाँ जी, अवधि की प्रारंभिक कृति कौन सी मानी जाती है? तो आप सभी को पता है कौन सी है? चंदायन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की? बाबर, हुमायूं, शहंशाह, अकबर। हाँ जी, मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की? तो किसकी की थी? बाबर की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में बादशाह बाबर की प्रशंसा की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी कवि किस शाखा के संबंधित थे? कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञानाश्री, राम भक्ति शाखा, प्रेमाश्री। हाँ जी, सूफी कवि किस शाखा से संबंधित थे? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो सूफी कवि हैं वो निर्गुण धारा के प्रेमाश्री शाखा के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? सूरदास, रसखान, कुतवन, नंददास। हाँ जी, कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, कुतवन सूफी कवि थे। ये चिश्ती वंश के प्रवर्तक सिख बुरान के शिष्य थे। इनका संबंध सगुण भक्ति धारा से नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना जायसी की नहीं है? चित्ररेखा, छिटाई वार्ता, अखरावट, कहरनामा। हाँ जी, कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो दोस्तों आपको पता है चित्ररेखा, अखरावट, कहरनामा ये किसकी है? जायसी की रचना है। जबकि बात करें छिटाई वार्ता, ये किसकी रचना है? नारायण दास की। किसकी है? नारायण दास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधि भाषा की पहली कृति कौन सी है? चंदायन या लोर कहा, पथिक, वीरांगना, यशोधरा। हाँ जी, मुल्ला दाऊद की अवधि भाषा की पहली कृति कौन सी है? तो दोस्तों आपको याद रखना कौन सी है? चंदायन या लोर कहा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रह वर्णन नागवती का ग्रह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? पद्मावत, अखरावट, मेघावती, मधुमालती। हाँ जी, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रह वर्णन नागवती का ग्रह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? तो आप सभी को पता है किसमें? पद्मावत में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें पद्मावत की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1540। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? मसनवी, संस्कृत निष्ठ हिंदी, दक्षिणी हिंदुस्तानी। हाँ जी, हिंदी की शैली किसे नहीं मानेंगे? तो आपको याद रखना मसनवी को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि मसनवी फारसी भाषा की शैली है। कौन सी भाषा? फारसी भाषा की शैली। आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया? मगन ठाकुर, नसरुद्दीन हुसैन, आलो उजाला,
सुजाउद्दौला। हाँ जी। पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है जो पद्मावत का बांग्ला अनुवाद है वो किसने किया? आलो उजाला ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंद्रावती, नूर मोहम्मद, हंस जवाहिर कासिम शाह, चित्रावली उस्मान, मधुमालती कुतुबन। हाँ जी, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो मधुमालती है ये कुतुबन की नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें मधुमालती किसकी रचना है, तो आपको याद रखना मंझन की। किसकी है? मंझन की रचना, ये कुतुबन की रचना नहीं है, बल्कि बात करें इंद्रावती नूर मोहम्मद की, हंस जवाहिर कासिम शाह और चित्रावली उस्मान की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान बोध के रचनाकार है सुंदर दास, रज्जब, मलूक दास, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना भक्ति काल के निर्गुण संत कवि मलूक दास ज्ञान बोध के रचनाकार है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन क्या था? ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? मलूक दास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? गुरु गोविंद सिंह, रामदास, अर्जुन सिंह, अंगद। हाँ जी, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो आपको याद रखना गुरु गोविंद सिंह की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की साहित्यिक रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत काव्य, राम काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य। हाँ जी, बताइए कबीर दास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आप सभी को पता है किसका कहते हैं? संत काव्य धारा का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे? सुंदरदास, रज्जब, धर्मदास, दादू दयाल। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे कौन थे? सुंदरदास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका समय सबसे पहले है? कबीरदास, धर्मदास, रैदास, दादू दयाल। बताओ किसका समय सबसे पहले है? तो अगर आपको सभी का टाइम पीरियड याद होगा तो ये क्वेश्चन कर जाओगे। कबीरदास का कितना है? 1398 से कितना है? जल्दी से बताओ। 1398 से 1518। बात करें धर्मदास, इनका कितना है? 1400 से कितना है? जल्दी से बताओ। 1400 से 1500। बात करें रैदास का, इनका टाइम पीरियड कितना है? 1388 से कितना है? 1518। दादू दयाल का कितना है? 1544 से 1603। हाँ जी, तो सबसे पहले किसका टाइम पीरियड आया? रैदास का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आपको याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहो तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञानाश्री शाखा, राम भक्ति शाखा, प्रेमाश्री शाखा। हाँ जी, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? तो आपको याद रखना सहजोबाई ज्ञानाश्री शाखा की संत कवि है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? सहजोबाई ज्ञानाश्री शाखा की संत कवि है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवंगी रचना किसकी है? दादू दास, रैदास, पीपर, रज्जब। हाँ जी, शिवंगी रचना किसकी है? तो आपको याद रखना रज्जब की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमान अनुयायी कबीर दास को किसका शिष्य मानते हैं? शेख तकी, रज्जब, मोइनुद्दीन चिश्ती, नूर मोहम्मद। हाँ जी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, तो आपको याद रखना मुसलमान अनुयायी कबीर को शेख तकी का शिष्य मानते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? मुसलमान अनुयायी कबीर दास को किसका शिष्य मानते हैं? शेख तकी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत काव्य नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राहुल साकेत्यायन, आचार्य प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, संत काव्य नाम किसने दिया? तो आपको याद रखना जो संत काव्य नाम है वो राम कुमार
परमानंद दिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? संत काव्य नाम राम कुमार वर्मा ने दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? बुल्ला साहेब, पलटू साहेब, पुल्लाल साहेब, संत साहिब। हाँ जी, कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना कौन नहीं है? पलटू साहिब। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? बाबरी पंथ से संबंधित पलटू साहिब नहीं है। जो पलटू साहिब है ये जगजीवन दास के शिष्य थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन रामानंद के शिष्य परंपरा के नहीं है? कबीरदास, नरहरिदास, मलुकदास, रैदास। हाँ जी, कौन रामानंद के शिष्य परंपरा के नहीं है? तो आपको याद रखना कौन नहीं है? मलुकदास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? मलुकदास रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगबधु की रचना है गरीबदास, मलुकदास, मिस्कीनी दास, दादू दयाल। हाँ जी, अंगबधु किसकी रचना है? तो आप सभी को पता है अंगबधु दादू दयाल की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आपको याद रखना जो दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन क्या था? अंगबधु किसकी रचना है? तो दादू दयाल की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि नहीं है? मलुकदास, लयदास, धर्मदास, परमानंद दास। हाँ जी, ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि कौन नहीं है? तो आपको याद रखना जो परमानंद दास है ये संत कवि नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये संत कवि नहीं है तो कौन है? आपको याद रखना ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अष्टछापी कवि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के बीजक पर रची गई तृतीय टीका किसकी है? पूरन दास की, भगवान दास की, जगजीवन दास की, पलटू साहेब की। हाँ जी, कबीर के बीजक पर रची गई तृतीय टीका किसकी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना किसकी है? पूरन दास की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य पंक्ति में किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। नानक देव की, रैदास की, कबीर की, दादू दयाल की। हाँ जी, काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना ये जो पंक्ति है किसकी है? रैदास की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। ये किसकी पंक्ति है? रैदास की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? सूरदास का, मीराबाई का, तुलसीदास का, नामदेव का। हाँ जी, महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है? तो आपको याद रखना किसका आता है? नामदेव का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? शंकराचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको याद रखना पंचगंगा घाट में कबीर रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों आपको याद रखना कहा जाता है कि रामानंद के पैर जब कबीर के ऊपर पड़े तो उनके मुख से राम राम शब्द निकला, जिनको कबीर ने गुरु मंत्र मानकर रामानंद के शिष्य हो गए थे। ये क्वेश्चन बनता है, ऐसे बनते हैं कि किसके पैरों पे पड़े थे, तो आपको याद रखना चीजों को समझना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित है? मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास। हाँ जी, ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित कौन है? तो आपको याद रखना जो ज्ञानाश्रय शाखा है इससे संबंधित कबीरदास है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित कबीरदास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता? कबीरदास, मलुकदास, रैदास, ईश्वरदास। हाँ जी, किसे संत कवि नहीं माना जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो ईश्वरदास है इन्हें संत कवि नहीं माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? दादू दयाल, गरीबदास, हरिदास, सुंदरदास।
दोस्तों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन थे सभी इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास जरूर देखा कीजिए। लास्ट में अपना स्कोर बताया करो कि आपका स्कोर कितना गया। अभी इसका आंसर बताइए। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? आपको याद रखना कौन है, हरिदास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? लमैनी, बावनी, पद, साखी। हाँ जी, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? आपको याद रखना लमैनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि नहीं है? कबीरदास, रैदास, कुतवन, दादू दयाल। हाँ जी, कौन ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि नहीं है? तो आपको याद रखना कौन नहीं है, कुतवन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, वर्ण व्यवस्था का प्रोत्साहन, पाडंबरों का खंडन। हाँ जी, कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो आपको याद रखना है वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है? रैदास, दादू दयाल, कबीरदास, श्री रामानुचार्य। हाँ जी, निर्गुण भक्ति के कवि कौन नहीं है? तो आपको याद रखना कौन नहीं है, श्री रामानुचार्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों आपको याद रखना जो रामानुचार्य निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है, बल्कि ये राम भक्ति शाखा के आचार्य है। कौन से? राम भक्ति शाखा के आचार्य। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राम भक्ति शाखा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? दादू दयाल, कबीरदास, सुंदरदास, श्रीधर पाठक। हाँ जी, कौन संत कवि नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो श्रीधर पाठक है ये संत कवि नहीं है, बल्कि आधुनिक युग के खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की उलट वासियों में कौन सा रस प्रमुख है? वियोग, शांत, करुण, अद्भुत। हाँ जी, कबीर की उलट वासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो दोस्तों आपको याद रखना अद्भुत रस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगर और लोई से किस कवि का संबंध है? रहीम, तुलसीदास, कबीर, सूरदास। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, तो इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट में बताना कि मगर और लोई से किस कवि का संबंध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? रहीम को, मीराबाई को, सूरदास को, नामदेव को। हाँ जी, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना नामदेव को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, यह पंक्ति किस कवि की है? कुतवन की, कबीर की, ईश्वरदास की, जायसी की। हाँ जी, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, ये जो पंक्ति है किसकी है? कबीरदास की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।